तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन होती हैं जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनाते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसको रिड्यूस करते हो। तो हमारा जो मेन टॉपिक का नाम है आज है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी, आप उसको पहले रिड्यूस करेंगे कौन सी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देन उसके बाद उसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहे, बाय फैक्टराइजेशन जो भी टेक्निक यूज़ करना चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम करते हैं वो आप यूज़ कर दें। तो इसके अंदर टाइप्स हैं कि टाइप 1 क्या होगी, टाइप 2 क्या होगी, और 3.4 के अंदर सारी ये टाइप्स बताई भी गई हैं और सारी टाइप्स के क्वेश्चन भी हैं। तो वन बाय वन हम हर टाइप को लेकर उसके सवालात को लेकर सॉल्व करेंगे और इजीली ये समझ आ जाएगा हमें। तो टाइप 1 के अंदर आपके पास जो पहली कंडीशन दे रखी है, लिखा हुआ है ए बी सी। अब देखो यहाँ पे एक जो 2 मिनट इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा ए एक्स आएगा, ए एक्स 2 पे पावर एन, बी एक्स है, ये बी पे पावर एन है, ये बी पे पावर एन है। क्लियर, बी पे पावर एन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है ए, इधर कोफिशिएंट क्या है बी, और इधर कांस्टेंट क्या है सी। आपके पास जो कंडीशन जो नज़र आ रही है ना, अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि x की पावर 2 की मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल मीन्स 2 के टेबल में वो नंबर आता है, तो आप उसको किस तरह लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर हो, हम उसको लिखना चाहें तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि फॉर एग्जांपल 8, अगर हम इसको 2 के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको 2 4 8 लिख सकते हैं। इसी तरह 6 है तो 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स आप किसी भी नंबर को 2 की फैक्टर में लिख सकते हो अगर वो 2 का फैक्टर है, 2 का मल्टीपल है। इसी तरह बी पे बी एक्स पे पावर एन प्लस सी। तो अगर इस तरह की आपको कंडीशन नज़र आती है कि यहाँ पे इसकी डबल पावर है और फिर यहाँ पे उसकी आधी होगा, यहाँ पे 4 है तो इधर पावर कितनी हो जाए 2 हो जाए, यहाँ पे 6 है तो पावर यहाँ हो जाए 3 यानी आधी हो जाए, तो आप क्या करोगे, जो हाफ वाली है एक्स पे पावर एन को किसके बराबर सपोज कर लोगे, वाई के। देखो एक्स पे पावर एन किसके बराबर सपोज किया, वाई के, ये और ये चीज़ किसके बराबर हो गई, वाई के। क्या बचा 2, तो वाई के ऊपर क्या आ जाएगी पावर 2 प्लस बी, ये पूरी किसके बराबर आपने सपोज किया अभी, वाई के, और प्लस सी। क्लियर है, ये थी हमारी टाइप 1। अब टाइप 1 से रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास पहले ही क्वेश्चन होगा जिसके अंदर बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 25x पे पावर 4 माइनस 104 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, अभी हमने अगर इसको मैच करें इस वाली फॉर्म से, तो यहाँ पे फॉर्म क्या है, यहाँ पे पावर क्या है 4। अगर मैं 4 को लिख दूँ 2 के टर्म्स में, 2 के टर्म्स से कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2 इट मीन्स लिख सकता हूँ। और 4 की पावर एक्स की पावर कितनी है 4, और इधर इसकी पावर कितनी है हाफ, इसका मतलब ये वाली इसमें टर्म बन रही है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं। देखें अभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने नहीं सीखा क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखें जितनी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। इधर कितनी सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, वो हम देखेंगे आगे कि किस तरह निकलेगा। तो देखें आपके पास सवाल है 25x पे पावर 4 माइनस 104 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो अभी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4। हमें इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और ये कौन सी टाइप से मैच हो रही है, फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होता है कि आप लिखते हो 25x पे पावर 4 माइनस 104 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। पहले आपने ये लिखा, उसके बाद ये एक्स पे पावर 4 जो है अगर आप इसको 2 का मल्टीपल बना दो, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह, माइनस 104 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक्स। अगर ये एक्स स्क्वायर किसी वेरिएबल के बराबर ले लोगे तो इसको सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सिर्फ वो वेरिएबल बचेगा। तो हम लिखते हैं लेट, कोई सा भी वेरिएबल ले लें तो हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब देखें यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर, अगर फॉर एग्जांपल इसको एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं तो ये किसके बराबर है y के, तो ये y आ गया। इस पे कितनी पावर बचेगी 2, यहाँ 2 आ गई, माइनस
104 एक्स स्क्वायर, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, y के, y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो देखें ये सिंपली कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, ओ सॉरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि इसकी पावर 4 थी, लेकिन हमने इसको किस में रिड्यूस कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप इसके यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं कि आप इनका एलसीएम लेंगे और 16 और 25 को मल्टीप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 400। 16, 25 और 16, 30, 0, 12 और ये 15, 5 एंड 2, 0, 0, 1, 4। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। हमें यहाँ बनाना है 400, दो नंबर लेने, तो आप क्या करोगे, 100 को एक तरफ लिख दो और 4 को एक तरफ लिख दो। तो देखिए किस तरह करेंगे, 25y स्क्वायर माइनस, अब देखें हमें 104 बनाना है तो 100 हमने लिया है, 100y हो गया माइनस का 4y हो गया, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस 100y और 4y कितना हो जाएगा, 104 प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म्स इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 25y। जब 25y आएगा तो 25 कॉमन आ गया, y स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल y है तो y माइनस 25 के टेबल में 100 कहाँ आ जाता है, 4 पर आता है, और सिंपल y माइनस, क्योंकि पहले माइनस लेंगे 4 तो 4 कॉमन आ गया, y बचेगा माइनस प्लस माइनस 4 टाइम्स 4 मीन 16 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या आ जाएंगे, आप कॉमन ले लें। तो कॉमन लेने के बाद जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 25y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास ब्रैकेट होगा। और हमें ये पता है इक्वेशन थ्योरी के मुताबिक कि अगर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, इट मीन्स वो दोनों 0 के बराबर होते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 0 और 25y इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर मैं पहले 4 को लेके जाऊँ तो 4 इधर माइनस करो, उधर आके प्लस, 25 इसके साथ माइनस कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये तो क्या हो गई, आपने y की वैल्यू निकाली। लेकिन आप नोट करो हमारा सवाल जो था वो किसकी टर्म में था, x की, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। आपने y किसके बराबर सपोज किया था, एक्स स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे कि कंसीडर, हमने जो लिया था, कंसीडर y इज इक्वल्स टू किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर के। तो पहले y की एक वैल्यू रख के चेक कर लें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या थी, 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से कितनी वैल्यूज आती हैं, 2, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो x की दो वैल्यूज़ मिली, प्लस माइनस का 2, ये दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई। सेम एज इट इज़ क्राइटेरिया यहाँ फॉलो करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या निकाली है, 4/25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जब इसका इलेक्ट्रिकल सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, 25 का क्या होता है, 5, प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट से दो वैल्यूज आती हैं, प्लस की और माइनस की। तो देखें यहाँ पे प्लस और माइनस, इट मीन्स एक्स की कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, 2, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 है। इसी तरह यहाँ भी एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस का 2/5 है और एक प्लस माइनस का 2/5 है। तो एक्स की कितनी वैल्यूज हो गई, टोटल 4, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। हमारे पास एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी थी, 4। तो देखें ये इसके अपने रूट्स निकाल लिए। देखें ये हमें ईजी हुआ क्योंकि हमने इस इक्वेशन को किसके अंदर रिड्यूस किया था, क्वाड्रेटिक के अंदर, फिर हमने उस पर क्वाड्रेटिक की टेक्निक लगा दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, उसके बाद जो भी यहाँ पर टर्म होगी बराबर में वो रेसिप्रोकल हो जाए। देखें अभी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला गया और y कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखें यहाँ नीचे आ गया, इट मीन्स यहाँ जो भी नंबर होगा उसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल करने के बाद वो यहाँ नज़र आ रहा है तो पहले वाले को y सपोज कर लो और दूसरे वाले को 1/y ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये कंडीशन है। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसका एलसीएम लोगे, y का एलसीएम लोगे तो y आएगा, y इधर डिवाइड करेगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये y और ये y आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का b, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके अंदर चली गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चली गई इन टर्म ऑफ y। तो इसकी मेन चीज़ क्या है, सबसे पहली जो हमारी टाइप थी उस टाइप के अंदर हम ये सीख रहे थे कि ये 2 की मल्टीपल हो और बराबर में उसकी आधी हो। अगर यहाँ पे 4 हो तो यहाँ 2 हो, अगर यहाँ पर पावर 8 हो तो यहाँ पावर कितनी हो, 4 हो, यानी बिल्कुल हाफ होनी चाहिए। और सेकंड टाइप के अंदर क्या है कि बराबर वाली टर्म और फर्स्ट टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, यानी अगर यहाँ पे लिखा है 1/x तो यहाँ पे लिखना क्या, लिखा हुआ क्या होना चाहिए, 1/x को उल्टा कर दो, x/1 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाली टाइप बनेगी, अदरवाइज फिर हम इसको किसी और टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो देखें आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है y - c/y + c, और उसके पास सेकंड टर्म है उसकी y + c/y - c = 34/15। अगर आप इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ चीज़ कॉमन देखोगे तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। इट मीन्स अगर y - c इधर पहले लिखा है तो यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करो तो यहाँ आ गया। इट मीन्स अगर हम लिखें लेट, और ये देखें इस वाली जो टाइप है ये इससे मैच हो रही है क्योंकि ay + by/py = c, तो b/y = c। तो लेट, अगर मैं सिर्फ इसको सपोज करता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर y - c/y + c और किसी वेरिएबल के बराबर ले लूँ, वो वेरिएबल लूँ जो सवाल में ना हो। सवाल में क्या नज़र आ रहा है, y, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल x के बराबर ले लेता हूँ या t के बराबर ले लेता हूँ, चलें x के बराबर ले लें, क्लियर है। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और अगर हम इसको 1/y करेंगे तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल, तो y ऊपर चले जाएगा y + c, और y - c किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करो 1/x के, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरी चीज़ आपने किसके बराबर सपोज की, अगर हम देखें तो ये पूरी चीज़ हमारी किसके बराबर है, x के। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस y + c, y - c किसके बराबर है 1/x के, तो यहाँ आ जाएगा 1/x = 34/15। अब आप इसको सॉल्व कर लें, देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आता है x आएगा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स x स्क्वायर, 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 = 34/15, क्लियर है। उसके बाद आप इसको रिड्यूस करते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इन पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 15x² + 1 = 34, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 को x² से करेंगे तो 15x² + 15 = 34x, और 15x², 34 इधर क्या कर रहा है प्लस, यहाँ आके क्या करेगा माइनस, तो पहले मैं x वाली टर्म लिख लेता हूँ 34x, फिर प्लस 15 = 0। अब देखें वही कंडीशन है आपके पास। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फिर मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। मिडिल टर्म ब्रेक हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि 15 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 2 to 5। 2 to 5 को आप इस तरह मल्टीप्लाई करें कि मिलता है 25 को 9 दफ़ा करते हैं तो 2 to 5 आता है। तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूं, ये आप लोगों को आनी चाहिए मिडिल टर्म ब्रेक, तो माइनस का 25x माइनस का 25 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 to 5 बनता है। अब 25 छोटा है, माइनस का 34 चाहिए तो माइनस का ही 9x आएगा, और प्लस का 15 = 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म्स में से, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5x कॉमन आएगा। जब 5x कॉमन आएगा तो 55 के टेबल में 15 का आता है, 3 टाइम्स x बचेगा यहाँ पे, माइनस 5 टाइम्स 5 स्क्वायर हो जाता है, और x माइनस का 3 कॉमन आएगा यहाँ से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 टाइम्स 3 मीन्स 9, और x कॉमन सेम रहेगा, 3 टाइम्स 5 मीन्स 15, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा -5। इज इट क्लियर। और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या होगा आपके सेम, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए आपके तो आप इसके अंदर से 3x - 5 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 5
एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। अब ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, तो अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होंगे, दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा लिखेंगे 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू किस तरह निकलेगी, पहले अगर हम x 5 को देखें तो 5 इधर माइनस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू के बाद डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी, 3 यहाँ माइनस कर रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा, 5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। अब देखें हमारा जो सवाल था, हमारा सवाल के अंदर जो वेरिएबल था वो क्या था, y था, लेकिन अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। और हमने जो सवाल को रिड्यूस किया था वो किसके बराबर किया था, लेट y माइनस सी इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी। अब y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको, जब बैक सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे हमने कंसीडर क्या किया था, हमने कंसीडर किया था, कंसीडर x इज इक्वल्स टू, हमने x किसके बराबर सपोज किया था, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी। अगर मैं पहली किसकी कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, 3 अपॉन और 5 अपॉन 3, जब 5 अपॉन 3 लूँगा तो यहाँ पे आएगा व्हेन, जब आप क्या ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, जब हम 5 अपॉन 3 लेंगे तो यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, अभी रखते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे मैंने x की जगह पे y माइनस 3 रख दिया, 5 अपॉन 3 रख दिया, और उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस सी से, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस सी से। 5 को y से करेंगे 5y प्लस का 5c इज इक्वल्स टू 3y माइनस का 3c। y वाली टर्म्स को मूव करवा दें और x वाली और c वाली टर्म्स को मूव कर, 3y को इधर लेकर आ जाएं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस 3c, अपनी जगह सेम रहा, 5c इधर प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, तो माइनस 5c, ये c है, क्लियर। तो यहाँ से 5y में से 3y कैंसिल होंगे तो मीन्स 2y इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 8c, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 टाइम्स 4 मीन्स 8। तो y की एक वैल्यू आपके पास मिल गई माइनस का 4c, क्लियर है। और यही अब आप क्या करोगे, व्हेन, अभी आपको कौन सी वैल्यू थी, आपने कौन सी वैल्यू प्लेस की थी, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, अब आप कौन सी प्लेस करोगे, 3 अपॉन 5। तो आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, जब आप 3 अपॉन 5 रखोगे तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5, क्योंकि आपने सपोज यही किया था ना स्टार्ट में कि ये चीज़ किसके बराबर है, x के, तो हम लिखेंगे x की जगह पे आपने वैल्यू प्लेस कर दी और आप y की ये सेम लिख दोगे, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y प्लस सी इज इक्वल्स टू 5y माइनस सी, 3y प्लस 3c इज इक्वल्स टू 5y माइनस 5c। y वाली टर्म्स को मूव करवा दें, जब y वाली टर्म्स को मूव करवाएंगे तो 3y माइनस का 5c हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और माइनस का 5c अपनी जगह सेम है, c हो जाएगा, माइनस का 3c आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 8c। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 4 मीन्स 8, तो y इज इक्वल्स टू 4c, क्लियर है यहाँ पे। तो आपके पास y की आपके पास कितनी वैल्यूज़ निकली, y की आपके पास 2 वैल्यूज़ निकली। पहली वैल्यू आपकी क्या थी, माइनस का 4c थी, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, प्लस का 4c थी। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 4c कॉमा माइनस का 4c, ये आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देखें, इसको सपोज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रेडिकल वाले को सपोज नहीं कीजिएगा, सिर्फ जो रेडिकल के अंदर है उसको सपोज कीजिएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है, सिर्फ आप किसको सपोज करेंगे, ये रेडिकल वाले को, रेडिकल 1 प्लस एक्स को सपोज करेंगे, ये x बन जाएगा तो ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, जो भी आप इसको सपोज करना चाहें। ये सेम है इसी तरह, ये भी है, इसको सपोज करेंगे x तो ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा और इसको रिड्यूस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये टाइप 1 और टाइप 2 चलेगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 3rd टाइप होगी।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।